हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। और हम सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में आघूर्ण। ये आघूर्ण चैप्टर की पहली वीडियो है। आघूर्ण या घूर्ण मोमेंट, तो ये मोमेंट चैप्टर की पहली वीडियो है और इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट, घूर्ण की परिकल्पना, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, बल घूर्ण या बल का घूर्ण एंड यूनिट्स ऑफ मोमेंट, घूर्ण की इकाई, आघूर्ण की इकाई। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट, घूर्ण की परिकल्पना, जनरली हम क्या है दो प्रकार की मोशंस पढ़ते हैं। अभी भी जब भी हम बचपन से अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं दो प्रकार की मोशंस पढ़ रहे हैं। और कौन सी? एक तो पढ़ते हैं रेखीय गति, लीनियर मोशन, दूसरा पढ़ते हैं हम घुमाऊ गति, रोटरी मोशन। तो देखिएगा ये कॉन्सेप्ट यहीं से इंट्रोड्यूस होता है। मान लिया एक कोई बॉडी है और इसके किसी बिंदु पर, बिंदु मान लिया ए है और इसके ऊपर कोई फोर्स P लगा है। तो यह फोर्स जब जिस बिंदु पर लगा है अगर उस बिंदु से गुजर रहा है तो इस बिंदु के परितः इसकी क्या प्रवृत्ति होती है? रेखीय गति करने की प्रवृत्ति होती है। यानी बॉडी क्या है कि बॉडी जिस बल जिस भी क्रिया बिंदु से गुजर रहा होगा उस क्रिया बिंदु के परितः पिंड की जो प्रवृत्ति होती है वो रेखीय गति करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इसी फोर्स को हम इस पॉइंट पे ना लगा के इसकी क्रिया रेखा से कुछ दूर अलग लगाए। मान लिया अगर हम इस पिंड की क्रिया रेखा के पर बात कर रहे हैं तो ये इसको घुमाऊ गति प्रदान करेगा, लेकिन यही फोर्स अगर इसकी क्रिया रेखा पर ना लगकर किसी अन्य बिंदु पर कार्य करे, मान लीजिए ये बिंदु O है, तो अब क्या होगा? ये जो फोर्स होगा P इस बिंदु के परितः इस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। समझ गए? कैसे घुमाएगा देखिएगा। मान लिया इस पॉइंट O पर दो फोर्सेस हमने P के इक्वल मान के लगाए और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर को भी P लगा दिया और इधर को भी P लगा दिया। अब क्या होगा? ये दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल मान के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जो इफेक्ट होगा वो तो जीरो हो गया। इनका तो इस बिंदु के ऊपर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा कि भाई एक पॉइंट था उसके ऊपर एक फोर्स इधर को लगा दिया, एक फोर्स इधर को लगा दिया, दोनों इक्वल मान के हैं तो दोनों का इफेक्ट क्या है? प्रभाव क्या है? खत्म हो गया, दोनों का प्रभाव जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पे इन फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यही फोर्स जब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एक बल युग्म बना लेगा। देखिएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और क्या काम करेगा? इस पिंड को इस पॉइंट के अबाउट घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। यानी ये जो कपल बना ये इस बिंदु के परितः इस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। और इसके बाद ये जो फोर्स बचा ये वाला, ये इस बिंदु के परितः इसको रेखीय गति भी कराने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन अगर हम जो O बिंदु है इसको स्थिर कर दें, फिक्स कर दें, तो क्या होगा? पिंड केवल O बिंदु के परितः घूमने की प्रवृत्ति रखेगा और वो लीनियर मोशन नहीं करेगा। क्लियर? तो जो घूमने की प्रवृत्ति वाला कॉन्सेप्ट है यही हमारा घुमाऊ घूर्ण या घूर्ण कहलाता है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, लाइव एग्जांपल, जो रियल लाइफ में हम देखने को मिलता है, नट बोल्ट का एग्जांपल
कि जब किसी नट के ऊपर बोल्ट को कसा जाता है तो बोल्ट को, नट के ऊपर बोल्ट को जो कसने का प्रोसेस होता है वो घुमाव गति है, घुमाव घूर्ण के कारण ही पॉसिबल होता है, मोमेंट के कारण ही पॉसिबल होता है। और देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट की, कि मोमेंट, घूर्ण का कॉन्सेप्ट, घूर्ण की परिकल्पना कहां से हुई। तो घूर्ण क्लियर हो गया कि भाई कोई बॉडी है और हम क्या है, दो तरह की मोशन पढ़ते हैं, रेखीय गति और घुमाव गति। कोई बॉडी है, उसके ऊपर अगर फोर्स जो लगा है अगर क्रिया बिंदु से गुजर रहा है तो रेखीय गति करेगा। अगर फोर्स जो है वो उसकी क्रिया रेखा जो पॉइंट है वो उसकी क्रिया रेखा पर ना होके किसी अन्य पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उस बिंदु के परितः पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। इसके बाद बात आती है मोमेंट ऑफ फोर्स की। बल गुण, यह इसको हम कहते हैं बल का गुण भी कहते हैं। अब गुण क्या होता है कि गुण क्या होता है कि किसी निश्चित बिंदु के परितः बल की जो पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति होती है वह गुण कहलाती है। किसी निश्चित बिंदु के परितः बल की पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति घूर्ण कहलाती है। अब घूर्ण को मेजर करने के लिए, घूर्ण को जो हम नापते हैं, मेजर करते हैं, वो हम बल घूर्ण की हेल्प से मेजर करते हैं कि बल घूर्ण होता क्या है। बल गुणा निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। यानी भाई घूर्ण होता क्या है कि घूर्ण क्या है कि किसी बल द्वारा किसी निश्चित बिंदु के परितः पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति घूर्ण कहलाती है। और इसको नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम बल घूर्ण या बल का आघूर्ण पद का प्रयोग करते हैं। और बल आघूर्ण बराबर होता है, बल घूर्ण बराबर होता है बल गुणा बल की निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी। यानी भाई बॉडी और उसके किसी बिंदु बल की क्रिया रेखा तो ये है और ये मान ले पॉइंट ए है और हम बात कर रहे हैं इसको ओ के परितः। तो निश्चित बिंदु क्या हो गया, ओ, और ओ के परितः बल गुण कितना हो जाएगा, फोर्स, मान लिया पी है, और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, ये ओ ए। निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी, तो बल गुणा निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब बल गुण क्या है, तो अब बल गुण के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात आती है कि बल गुण मैक्सिमम कब होगा, जीरो कब होगा। तो देखो बल गुण का शून्य मान की अगर बात करें तो बल गुण जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। भाई कोई भी एक वैल्यू जीरो होगी तभी तो बल गुण जीरो होगा, या तो बल का मान ही जीरो हो जाए, या दूसरी कंडीशन कि बल और निश्चित बिंदु के बीच की जो दूरी है वो जीरो हो जाए। यानी बल अगर अपने ही क्रिया रेखा पर कार्य करे तो घुमाव गति का बल गुण का मान या घूर्ण का मान जीरो हो जाता है। उसके बाद बल गुण के अधिकतम मान की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, या तो P मैक्सिमम हो जाए या फिर OA मैक्सिमम हो जाए। भाई बल गुण मैक्सिमम कब होगा, जब या तो जो फोर्स लगाया गया है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, या फिर जो बल और निश्चित बिंदु के बीच की लंबवत दूरी है वो हमारी मैक्सिमम हो जाए।
तो यहां हम बल गुण का अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी बात आती है बल गुण की इकाई की। बल गुण की इकाई यूनिट ऑफ मोमेंट। देखिएगा भाई, बल गुण किसके बराबर होता है? बल गुणा निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी के। अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो एसआई सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में घूर्ण की इकाई न्यूटन मीटर होती है। अगर बात करें एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस में फोर्स की यूनिट केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, और यूनिट मीटर, किलोग्राम बल और मीटर। उसके बाद अगर बात करें हम सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस में बल का मात्रक डाइन होता है और सेंटीमीटर, डाइन सेमी। उसके बाद अगर बात करें एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में बात करें तो फुट पाउंड सेकंड में फोर्स का मात्रक पाउंडल और दूरी का मात्रक फुट। तो इस प्रकार बल गुण, मोमेंट ऑफ फोर्स की डिफरेंट सिस्टम्स में हम यूनिट्स बता सकते हैं, लेकिन जनरली हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, तो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब बात आती है इसके बाद बल गुण का साइन कन्वेंशन। देखिएगा आगे, अभी ये हो गया। रूढ़ी चिन्ह, साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो जनरली जो बल गुण होते हैं उनको बॉडी को, पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति के आधार पर दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। एक होते हैं प्रदक्षिण, प्रदक्षिण गुण, इनको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और एक होते हैं प्रवाम गुण, इनको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिएगा कि प्रदक्षिण गुण, प्रदक्षिण गुण मतलब वे गुण जो पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रदक्षिण गुण कहलाएंगे। कौन से गुण? वे गुण जो पिंड को कैसे घुमा रहे होंगे? प्रदक्षिण यानी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। जो क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट, और प्रवाम गुण जो पिंड को प्रवाम यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज प्रवाम या प्रवाम गुण कहलाते हैं। देखिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रदक्षिण नाम से क्लियर है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो पिंड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज मतलब सुई के, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में, और उसके घड़ी के सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो एंटी क्लॉक घुमाएंगे वो
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। होता क्या है, हम जनरली मान के चलते हैं या एक मान लिया गया है, सभी लोग एक फॉलो करते हैं जो रूडी साइन कन्वेंशन होता है कि हम प्रवाम या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को या प्रवाम घूर्ण को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। कैसा मानते हैं? पॉजिटिव। कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको हम पॉजिटिव मानते हैं और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है यह प्रदक्षिण घूर्ण, दक्षिण घूर्ण। क्लॉकवाइज मोमेंट को हम जनरली नेगेटिव मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। इसका हम आगे जितने भी टॉपिक्स इस मोमेंट से रिलेटेड हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हमें मोमेंट से रिलेटेड आएंगी उनमें हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। यानी हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव मान लेते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव मान लेते हैं, जबकि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें इस तरीके से ही मानना है, हम इसका अपोजिट भी मान सकते हैं। तो ये हो जाता है बल घूर्ण का साइन कन्वेंशन। तो देखिएगा इस वीडियो में हमने जो कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट को कवर किया, मोमेंट को डेफिनेशन की बात की, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात की और मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट उसकी यूनिट्स की बात की, साइन कन्वेंशन की बात की, उसके मैक्सिमम वैल्यू की बात की, जीरो वैल्यू की बात की। तो इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।